नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों ये पेपर कंडक्ट हुआ है 17 अप्रैल 2025 को। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 17 अप्रैल 2025 को कैसा पेपर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो छात्र थे अगस्त 2024 में एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन उनका किसी तरीके से बैक लग गया था, तो उनका दोस्तों जो फिर से एग्ज़ाम हुआ था वो 17 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो वही क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जो 17 अप्रैल 2025 को हुआ है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन है, इसलिए आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि लेथ मशीन शुरू करने से पहले क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए, लेथ मशीन शुरू करने से पहले जो सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए वो रहता है आपका कि न्यूट्रल पोजीशन में बिजली की आपूर्ति करना, ठीक है। तो न्यूट्रल पोजीशन में बिजली की आपूर्ति करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नकल थ्रेड की आकृति कैसी होती है। तो देखिए, जो नकल थ्रेड की आकृति होती है वह गोल होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बांड का उपयोग किया जाता है। तो ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में जो बांड यूज किया जाता है वह साइकिल बांड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइकिल बांड। चौथा क्वेश्चन है कि सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं। तो देखिए, सुरक्षा चिन्हों की जितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं वह है आपका 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4। पांचवा क्वेश्चन है कि स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्क्रू जैक में जो थ्रेड यूज किया जाता है वह आपका स्क्वायर थ्रेड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू जैक में स्क्वायर थ्रेड का यूज किया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि रिवेटेड हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए हम लोग रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। तो रिवेट स्नैप का प्रयोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टूल का कौन सा कोण भाग को ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका साइड रिलीफ एंगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक बताना है। तो देखिए, ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक है वह आपका 40 डिग्री 50 मिनट का है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है। तो इमीडिएट सेल्फ सेविंग जो होता है ये आपका फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार चिकित्सा होता है। दिए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो छिद्रों का पता लगाने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं ये हमारा रहता है डॉवेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डॉवेल। 11 नंबर क्वेश्चन, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के भाग एक्स का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों भाग एक्स दिखाया गया है यह आपका दोस्तों कहलाता है स्टाइलस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टाइलस। अब देखिए, यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है कि एसिड टैंक लेड सीट से क्यों बनाए जाते हैं। तो एसिड टैंक लेड सीट से बनाए जाते हैं, इसका कारण होता है कि संक्षारण से बचने के लिए। तो टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोसिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किया जाता है। तो जिस उपकरण का प्रयोग हम लोग रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए करते हैं और रहता है आपका फुलरिंग टूल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फुलरिंग टूल। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन दी गई गहराई के लिए होल को बड़ा करता है। तो होल को बड़ा करने का काम काउंटर बोरिंग करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो भारी संरचनात्मक कार्य में दोस्तों हम लोग पैन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार का वी ब्लॉक दिखाया गया है। तो वी ब्लॉक दोस्तों ये जो आपको दर्शाया गया है यह वी ब्लॉक कहलाता है डबल लेवल सिंगल ग्रूव। तो डबल लेवल सिंगल ग्रूव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ओवरहालिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो देखिए, ओवरहालिंग प्रक्रिया का जो अंतिम चरण होता है वह आपका टेस्टिंग यानी कि परीक्षण होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ में टेल स्टॉक का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, लेथ में टेल स्टॉक का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है लंबे काम का समर्थन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लंबे काम का समर्थन करने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो जिस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है वह आपका आयल स्टोन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आयल स्टोन।
20 नंबर क्वेश्चन है, किस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? तो जिस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है वह आपका रहता है सर्कुलर सा। तो सर्कुलर सा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है प्लंजर। ठीक है, तो प्लंजर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है? तो वर्नियर हाइट गेज से जुड़े डायल टेस्ट इंडिकेटर का उद्देश्य होता है समानांतरता की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि ड्रिलिंग मशीन की किस प्रकार की पहचान करें जिसका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है? तो रहता है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। 24 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए सीट मेटल कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण आपका कहलाता है दोस्तों ट्रेमिल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमिल। 25 नंबर क्वेश्चन है, छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, छत के चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण। 26 नंबर क्वेश्चन है कि धातु को कौन सा यांत्रिक गुण हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैलता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका मैलिएबिलिटी यानी कि आघात वर्धनीयता। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गेज का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको गेज दिखाया गया है, यह आपका रेडियस गेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, रेडियस गेज। 28 नंबर क्वेश्चन है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया गया है? तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में जो ऑपरेशन किया जाता है वह आपका ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन यानी कि सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई है? ये दोस्तों वेल्डिंग करते समय जो हम लोग मुखौटा सामने रख लेते हैं चेहरे के, वही है। तो यह आपका कहलाता है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए कौन सा उपकरण है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका हाफ मून स्टेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का जो पहला कदम होता है वो रहता है कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, डाई का नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में डाई दिखाया गया है, यह डाई आपका कहलाता है सर्कुलर स्प्लिट डाई। तो सर्कुलर स्प्लिट डाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एचपी वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर में कितना दबाव बनाए रखा जाता है? तो रहता है 15 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग दोस्तों यह आपका काला होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, घटक आकार की ऊपरी सीमा क्या है? तो देखिए, घटक आकार की जो ऊपरी सीमा होती है, यह दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? ऊपरी सीमा यहाँ पर देखिए, एक तो 20 है प्लस इसी में 0.008 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 20.008 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो देखिए, ट्राई स्क्वायर का ये दोस्तों हम लोग समतलता या फ्लैटनेस चेक करने के लिए या स्क्वायरनेस चेक करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो किया जा रहा है, ये यहाँ पर जो किया जा रहा है, ये समकोण का चेक किया जा रहा है। देख सकते हैं ये किनारे पर है ना, तो ये समकोण को हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा चौकोरपन की जांच करने के लिए या स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, अक्षरीय ड्रिल का आकार क्या है? तो ये होता है 5.944 mm। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन हावर कहा जाता है? तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट को ही हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी हैं? तो देखिए, इकाइयों की दोस्तों जो दो प्रणाली होती हैं वह फंडामेंटल एंड डिराइव्ड है, मौलिक और व्युत्पन्न। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 में हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में बदल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या होती है? तो देखिए, धारा की इकाई आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो देखिए, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह हमारा धारा होता है। ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को हम लोग धारा बोलते हैं।
5वां क्वेश्चन साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है आपका अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस। 6वां क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? तो एक वर्ग की भुजा जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारा 25 mm आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन दोस्तों आ गया। यहाँ पर कहा गया है कि उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, ये आपका चाँदा यानी कि प्रोटेक्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही स्थिति में है? तो ये दोस्तों जो आपको शीर्षक ब्लॉक देखिए जो आपका होता है, ये आपका अगर ड्राइंग बोर्ड है तो इसका राइट साइड में नीचे की तरफ आपका टाइटल ब्लॉक होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीर देखिए जो होता है दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है और ये पूरा फिल किया हुआ रहता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जो है यह आपका कांच का सिंबल है, तो ग्लास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से दर्शाया गया है? तो दोस्तों जो ये तरीका है दर्शाने का, ये आपका सही आयाम है दर्शाने का। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर ये हो गया। ये देखिए जो है सिंबल है, ये आपका लकड़ी का सिंबल है। ठीक, यहाँ पर वुड हो जाएगा, लकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए, जिनको यहाँ पर ये था बैक पेपर वाला था ना, तो इनका सिर्फ ट्रेड थ्योरी में बैक लगा था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में नहीं लगा था, इसलिए इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, जिनको PDF लेना है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।